हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स पहला चैप्टर द रियल नंबर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें संख्याओं को अभाज्य के गुणनखंडों के रूप में विभक्त करना है। नंबर फर्स्ट है हमारा 140, नंबर सेकेंड है 156, फिर है हमारे 3825, 5005 और 7429। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसे हम अभाज्य के गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट हमारी ए है 140। 140 को हम देखते हैं। 140 को हमें तोड़ना है, तो सबसे पहले ये किससे जाएगी? 2 से जाएगी। 2 सत्ते 14, 0। फिर जाएगी 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगी? अब ये 5 से जाएगी। 5 से 5 सत्ते 35 और ये 7 से। ये हमारे इसके गुणनखंड है ये सब। तो इसे हम लिख लेंगे कैसे? ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका हम अभाज्य के गुणनखंड ले देंगे कि 2 2 बार है, तो 2 2 बार है इंटू 5 इंटू 7, और ये इसका आंसर है। नंबर दूसरी देखते हैं हम 156। 156 को भी देखते हैं हम। 156 को भी हम सेम उसी प्रकार तोड़ लेंगे। इससे पहले 2 से 2 सत्ते 14 और फिर 2 अट्ठे 16। 2 से फिर से 2 तिया 6, 2 नंबर 18। अब ये 3 से 13 बार, और 13 तो किसी से करता नहीं है, तो 13 से 1 बार। 156 को फिर हम लिख लेंगे इसके गुणनखंड में। पहले 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया, और लास्ट में किससे गया? 13 से। तो 2 हमारा 2 बार है, और फिर 3 है, और फिर लास्ट में क्या है? 13। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नंबर 3 हमारा क्या था? 3825। 3825 को भी हम तोड़ लेंगे। 3825 को भी मैं यहाँ तोड़ लेंगे। ये इसमें लास्ट में 5 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देते हैं जाके। 3 एक ने 3 एंड 3 दूनी 6, बचा 2। यहाँ से ये हो गया 22 हमारा। 3 सत्ते 21, ये 7 बार गया, और फिर 3 पंजे 15। फिर 3 से देते हैं, 3 चौक को 12, 3 दूनी 6, यहाँ से बचा 1, और 3 पंजे 15। अब इसे हम 5 से देते हैं। 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 पचे 25। फिर 5 से देते हैं, 5 एकने 5, 6 7 8, 3 बचा, 5 सत्ते 35, और लास्ट में ही जाएगा 17 से। तो इसका ये गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू फिर 3 से गया, एंड फिर 5 से गया, और फिर 5 से गया, और लास्ट में किससे गया? 17 से। तो हमारा 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, और लास्ट में क्या है? 17। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नंबर 4 हमारा क्या है? 5005। तो हम इसे फिर इसका गुणनखंड को कर लेते हैं। 5005 का इसे हम पहले 5 से देंगे। 5 एकने 5, 0 0 1, 5 से दे दिया। अब इसे हम 7 से देंगे। 7 एकने 7, बचा 3, तो 7 बचा 4 28, बचा 2, 7 बचा 7 21, 143 आया। और इसे हम 11 से देंगे। 11 एकने 11, 12 13 14, बचा 3, और 11 तिया 33, और लास्ट में 13 से देंगे। तो ये हमारा हो गया ये इसके गुणनखंड रूप है। ठीक है, तो ये पहले किससे गया? 5 से, सेकंड नंबर गया 7 से, फिर गया 11 से, और फिर गया 13 से। तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। नंबर 5 क्या था हमारा? 7429। इसका गुणनखंड रूप आप में कमेंट में जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो ये क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच भी करो
कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। नंबर फर्स्ट है हमारा 26 और 91, नंबर सेकेंड है 510 और 92, नंबर थर्ड है 336 और 54। तो आइए हम फर्स्ट पे पहले फोकस करते हैं, जो क्या है 26 और 91। तो हम 26 को किस प्रकार लिखते हैं? 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 13 दूनी 26, और 91 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू नहीं 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, 13 सत्ती 91। ये इसका गुणनफल रूप कह सकते हैं इसे हम। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ जो है, एचसीएफ यानी कॉमन चीज़, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या दिख रही है? ये 13 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13, और एलसीएम इन सब का समाहित रूप, तो ये हो जाएगा हमारा पहले 2, फिर 7 और लास्ट में 13। 13 एक बार ही लेंगे क्योंकि दोनों में है तो एक ही बार लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 182। 7 ने 14, 14 इंटू 13 इंटू 182। अब हमारा क्वेश्चन तो ये आ गया, एलसीएम और एचसीएफ तो हमारा निकल गया। और क्वेश्चन हमने हमारे में क्या कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो आइए इसे भी देख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले हम 26 और 91 का गुणनफल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 इंटू 91। हमारा जो 26 इंटू 91 है वो हो जाएगा हमारा 2366, ठीक। और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ है हमारा 13 इंटू 182, इसका भी हमारा आएगा 2366। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। दो संख्याओं का गुणनफल और जो एलसीएम है वो इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। नंबर सेकंड हम देखेंगे 510 और 92, ठीक। तो 510 का पहले हम गुणनफल करेंगे, तो हम पहले ये इधर गुणनफल कर लेते हैं 510 का। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 एंड 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 एकन्ने 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35, और लास्ट में 17। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 हमारा जाएगा 2 दूनी 4 और इंटू 23 लास्ट में। तो हमारे यहाँ से एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ये कॉमन चीज़ में 2 है तो 2, और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, यानी 23,460। और लास्ट में हमारा क्या आएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी हमारा 510 इंटू 92 वो हो जाएगा हमारा 46,920। और जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो कितना है? एलसीएम हमारा 2, एलसीएम है हमारा 23,460, इसकी वैल्यू भी आ रही है 46920, यानी इसकी वैल्यू हमारी है सेम। ये हमारा क्वेश्चन है सही। नंबर 3 हमारा क्या था? 336। नंबर 3 है हमारा 336 और 54, 336 और हमारा 54। तो इसे भी, ये तो बहुत ईजी है। पहले हम 336 का गुणनफल रूप देख लेंगे। चलो आइए यहाँ पे देख लेते हैं 336 का गुणनफल रूप। 2 से जाएगा 2 गुने 2, 2 सत्ते 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से
2 चौका 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक 2 एंड 3 छत्ते 21 और फिर 7 से लास्ट बार। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का देखते हैं हम। 54 का भी यहीं पे ऐसे 54 का भी कर लेंगे। ये आप जितना कार्य करें ये रफ में करें, ठीक है। तो 54 का हो जाएगा हमारा 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते के 3 27, 3 3 9 और 3 एक 3 यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1 2 है और 1 3 है, तो यानी 2 इंटू 3 यानी 6। और जो एलसीएम होगा एलसीएम वो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 7, यहाँ से जाएगा 30 24। वही हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 336 इंटू 54 गुणा करने पे आएगा 18144। आप गुणा करके देख सकते हैं। और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 6, एलसीएम है हमारा 30 24। इसकी भी वेटेज जो आएगी 18144 आ रही है। ठीक है, तो हम इसका हमारा दोनों का आंसर सेम है। आज जो तीसरा क्वेश्चन है क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करने हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा 12 15 और 21, फिर है 17 23 और 29 और लास्ट हुआ है 8 9 और 25। तो हम इसके एचसीएफ और एलसीएम हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से हम आपको बताएंगे आज। 12 15 और 21, पहले इसका देखते हैं। तो 12 को हम गुणनखंड से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि हम जब 12 को यहाँ पे ये काम आप रफ में बाहर अलग ही करना। 2 छंग 12, 2 3 6 एंड 3, तो क्या होगा 2 2 और 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 एंड 3। ठीक है, फिर हम 15 को तोड़ेंगे तो 15 को आपको पता है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो ये हो गया। फिर 21 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 7। तो हमारा एचसीएफ यानी जो इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है एंड 3 इसमें भी है। तो एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी एलसीएम वो होता है कि इन जो कॉमन चीज है वो एचसीएफ और जो बाकी सब बचा वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। यानी हमारा 2 की घात 2, 3 एक बार, फिर 5, फिर 7, बस, और इन का गुणा करके आ जाएगा 420। बिल्कुल इजी ट्रिक, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा 17 23 और 29, इसे भी देखते हैं। तो हम पहले 17 को तोड़ेंगे तो 17 को कैसे तोड़ेंगे, 17 तो जाएगा नहीं, तो 1 इंटू 17। फिर 23 को तोड़ेंगे तो 23 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 1 इंटू 23। एंड 29 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 1 इंटू 29। तो हमारा जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 और 1 तो एक बार हम ले लेंगे इंटू 1। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 3 9, ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है हमारा 8
9 और 25। तो हम पहले 8 को तोड़ेंगे। 8 को कैसे तोड़ेंगे? 8 2 चौको 8, 2 दूनी 4 एंड 2 निकलने 2। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम 9 को तोड़ेंगे। तो 9 कैसे तोड़ा? 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। और 25 को यानी 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। तो इन सब में क्या है? 1 तो कॉमन है ही, तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा? 2 की पावर 3, फिर यहाँ से 3 की पावर 2 ले लेंगे हम, और फिर 5 की पावर 2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9 एंड 5 की पावर 2 यानी 25। और आंसर आ जाएगा हमारा 1800। देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान ट्रिक है ये, बिल्कुल इजी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि एचसीएफ हमें दे रखा है। एचसीएफ है हमारा 306 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम हमें 306 657 का याद करना है। ये भी बहुत ही ईजी ट्रिक है, एक बार आप देख लीजिए, बहुत ईजी है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कैसे? जो पहले दिया है हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें? एचसीएफ दिया है 306 और 657 का कितना है? 9। ठीक है। तो हमने भी पीछे पढ़ा भी था कि जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है। हमने क्वेश्चन भी कर रखे हैं इस पे कि दो संख्या का, हमने प्रूव किया है इसे, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हमारा ये जो एचसीएफ है उधर कितने भाग में चला जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल भागा क्या? एचसीएफ। तो हमारा दो संख्याओं के क्या है? 306 इंटू 657 और एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। इसे हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आएगा 2 2 3 3 8। तो हमारा जो एलसीएम क्या निकला? हमारा एलसीएम किसका निकालना था हमें? 306 और 657 का। वो हमारा आ गया कितना? 2 2 3 3 8। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। आइए हमारा 5वां क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आइए देखते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि जांच करनी है हमें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। क्या हमें इसमें क्या करना है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या जो हमारी n है n के लिए संख्या जो 6n हमें दे रखी है, अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे हमें जांच करनी है। हमें पहले थोड़ा लिखना पड़ेगा कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर
समाप्त हो सकती है, हो सकती है, तो वह 10 से विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो संख्या 10 से भी विभाजित हो सकती है, 2 से भी विभाजित हो सकती है और 5 से भी विभाजित होगी। समझे बच्चों? 2 से, 5 से और 10 से भी विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। तो हम 6n जो हमारा दे रखा था, 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3, n तो है ही पहले से, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 2n इंटू 3n। ठीक है, तो हमारा क्या देखेंगे, देखो 2 इंटू 3, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो 10 है, ना वो 2 है, ना वो 5 है, तो हम इसे लिख देंगे 6n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो जो ये 6n है वो 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। एक बार आप ध्यान से दीजिए, क्या कहता था कि जांच करनी है हमें कि जो 6n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये लिख दिया कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। जब 10 से विभाजित होगी तो वो 2 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो हमने जो 6n में जो दिए रखा था उसका हमने अभाज्य गुणनखंडन किया, तो हमारा क्या हुआ 2 इंटू 3n, 2n इंटू 3n। तो 6n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 तो है ही नहीं, तो ये हमने ये हो गया कि 5 से तो ये विभाजित नहीं होगी। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा ये है कि एक हमारी प्रमेय थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह प्रदर्शित करती है कि 6n के गुणनखंडन में खंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। ये हमारी अंकभूत की आधारभूत प्रमेय हमें प्रदर्शित करती है कि 6n का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि किसी भी, आज हम लिख देंगे अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।
ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये क्वेश्चन 3, 4, 5 अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपके पास हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।